शांत से न्यूज रूम में वो ब्रेकिंग न्यूज किसी बम की तरह फटी। गंगाधर एक कोने में बैठा शाम के हिंदी बुलेटिन की स्क्रिप्ट ध्यान से चेक कर रहा था, पर इस ब्रेकिंग न्यूज से गंगाधर के हाथ से पन्ने गिरकर जमीन पर बिखर गए। चारों तरफ ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट बजने लगा। गंगाधर ने न्यूज रूम पर लगी हुई बड़ी टीवी स्क्रीन को देखा तो वो दंग रह गया। टीवी पर एक वोल्केनो के फटने की खबर जोरों शोरों से चल रही थी। गंगाधर उठा और टीवी की तरफ भागा। उसने वॉल्यूम बढ़ाया। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हिमालय पर्वतों से, जहां का शांत और ठंडा वातावरण पूरी तरह कुछ मिनटों पहले बदल चुका है। दशकों से शांत पड़ा एक ज्वालामुखी अचानक अभी कुछ 10 मिनट पहले फटा। धधकते हुए लावे की आड़ में एक के बाद एक कई छोटे गांव आ चुके हैं और अब लावा बढ़ रहा है मुक्तेश्वर की ओर। जी हाँ, मुक्तेश्वर की ओर। मुक्तेश्वर? गीता अपनी इलीगल माइनिंग की स्टोरी कवर करने 3 दिन पहले मुक्तेश्वर ही तो गई थी। ये ख्याल आते ही गंगाधर के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वो तेजी से न्यूज रूम से बाहर निकला। न्यूज रूम में मची भगदड़ की वजह से इमरजेंसी एग्जिट बिल्कुल खाली था। गंगाधर की चाल में तेजी और आंखों में एक जज्बा था। उसने खिड़की से बाहर देखा। अपनी खास दूर की दृष्टि से वो ज्वालामुखी की मचाई तबाही को देख सकता था। मैं एक पल और नहीं गंवा सकता। लाखों मासूम लोगों के साथ गीता की जान भी खतरे में है। गंगाधर ने हाथ ऊपर किया और वो हुआ जिसका इंतजार था। तेज हवा के झोंके के साथ पलक झपकते ही गंगाधर बिजली की तेजी से गोल गोल घूमा और देखते देखते भोला भाला गंगाधर शक्तिमान बन गया और वो उड़ चला एक बार फिर एक नए मिशन की ओर। पर शक्तिमान को नहीं पता था कि ये हादसा बस एक शुरुआत थी, एक ऐसे प्रलय की जिससे इंसानों को बचाना शायद नामुमकिन हो। मैं आ रहा हूं। शक्तिमान जैसे जैसे उड़ते हुए हिमालय के पास मुक्तेश्वर नाम के गांव के पास पहुंचा, वहां की तबाही देखकर शक्तिमान का दिल भर आया। ये बस एक आम ज्वालामुखी का विस्फोट नहीं है, ये कुछ और है। ओह, बहुत बड़ी अनहोनी हुई है यहाँ, जो इंसानी आंखों से देखी नहीं जा सकती, पर मैं पता लगा के रहूंगा। शक्तिमान का अनुमान सही था। एक बहुत बड़ी शक्ति थी जिसने इंसानों का नामो निशान मिटाने की ठान ली थी। क्या शक्तिमान इस शक्ति को रोक पाएगा? हिमालय में शांति से बसे छोटे छोटे गांव लावा की भयानक चपेट में आते जा रहे थे। ताश के पत्तों की तरह घर ढह रहे थे। घबराइए मत, मैं आ गया हूं। मैं आप सबको सुरक्षित जगह ले जाऊंगा। शक्तिमान ने सबसे पहले सारे बूढ़ों और बच्चों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। देखते देखते लावा के बीच में फंसे सारे गांव वाले अब आग की चपेट से दूर थे। सबने शक्तिमान को धन्यवाद दिया, पर तभी शक्तिमान का ध्यान गया एक विचित्र बात पर। जैसे ही मैंने आखिरी इंसान की जान बचाई, लावा बहना रुक गया। ये कैसे हो सकता है? समुद्र की तरह बह रहा लावा अचानक थम कैसे गया? शक्तिमान ये सोच ही रहा था कि तभी लावा में उबाल आने लगा, जैसे कुछ फूट के बाहर आना चाहता हो।
शक्तिमान उड़ के लावा के करीब गया। उसका मन कह रहा था, ये मुसीबत का अंत नहीं, ये मुसीबत की शुरुआत है। शक्तिमान ध्यान से लावा को देख ही रहा था कि अचानक लावा ने एक आकार लेना शुरू कर दिया। लावा बह नहीं रहा है, ये तो एक इंसान का रूप ले रहा है। शक्तिमान की आंखों के सामने लावा देखते देखते एक इंसान के रूप में आ गया। आग से बना शरीर, आंखों की जगह धधकते अंगारे और जीभ की जगह ऊंची उठती लपटें। शक्तिमान देखता रह गया और फैला हुआ लावा एक विशाल आकृति लिए उसके सामने खड़ा हो गया। कौन हो तुम? मैं हूँ अग्नि तत्व का रूप ज्वाला। क्या सदियों से बंद उस ज्वालामुखी के इस घातक विस्फोट के पीछे तुम्हारा हाथ है? नाम नहीं सुना क्या मेरा ध्यान से तुमने शक्तिमान? ज्वाला हूँ मैं, ज्वाला, अग्नि तत्व का रूप। मेरे बिना दुनिया में आधी चिंगारी नहीं भड़क सकती। मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही अंगार, मैं ही शुद्धि हूँ और मैं ही संहार। तत्वों का ज्ञान है मुझे ज्वाला। 5 तत्वों से मिलकर बनी है ये धरती। उन्हीं 5 तत्वों से बना है इंसान। जो तबाही तुमने आज मचाई है उसमें इंसान यानी 5 तत्वों का सबसे अनोखा मिश्रण मारे गए हैं। क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि ये इंसान इसी लायक है। ज्वाला की बातें सुनकर शक्तिमान सख्ती में आ गया। बहुत बड़े बड़े दुश्मनों से शक्तिमान ने धरती को बचाया था, लेकिन ये पहली बार था कि धरती का ही एक तत्व अपनी पूरी ताकत से जानबूझकर इंसानों को मारने के लिए प्रकट हुआ था। मैं तुम्हें बेकसूर लोगों को मारने नहीं दूंगा ज्वाला। ये इंसान ना बेकसूर है ना मासूम। ये मतलबी, लोभी और खुदगर्ज है। इनके लालच ने हम 5 तत्वों की मां इस धरती को बर्बाद कर दिया है और अब हम 5 तत्व अपनी धरती मां को और इंसानी जुल्म नहीं सहने देंगे। शक्तिमान दंग रह गया। धरती के तत्व इंसानों के खिलाफ? ये युद्ध नहीं, महायुद्ध है। और इस महायुद्ध में तुम हारोगे। इंसानों को बचाने की कोशिश मत करो शक्तिमान। धरती पर इंसानों के जुल्म खत्म करने का वक्त आ गया है। जब तक इंसान रहेंगे उनका लालच रहेगा और इस लालच का दाम अब हमारी धरती मां नहीं चुकाएंगी। मेरी बात सुनो ज्वाला। धरती बस अब तुम 5 तत्वों की मां नहीं, हम इंसानों की भी है। हम पूजते हैं इस धरती को, इसमें उगा अनाज खाते हैं, इसका जल पीते हैं। जीवन अंत होने के बाद हम इंसान इसी धरती में समा जाते हैं। धरती की रक्षा करना हमारा भी कर्तव्य है। इस कर्तव्य को तुम इंसानों के लालच ने बेच खाया है शक्तिमान। जहां तुम खड़े इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, यही तुम्हारे पैरों के नीचे धरती को छलनी किया है इंसानों ने। ज्वाला की ये बात सुन के शक्तिमान को गीता के यहाँ आने की वजह याद आई। वो मुक्तेशपुर आई ही इसलिए थी ताकि एक इलीगल माइनिंग स्कैम का सच दुनिया के सामने ला सके। शक्तिमान ने सोचा, क्या ज्वाला माइनिंग से धरती के छलनी होने की बात कर रही है? पर इससे पहले शक्तिमान ज्वाला से कुछ पूछ पाता, ज्वाला ने वो कहा जिससे इंसानों का भविष्य कांप उठा। इंसानों का वक्त पूरा हुआ शक्तिमान, अब सजा का वक्त है। नहीं ज्वाला, रुको। पर ज्वाला अब रुकने वाली नहीं थी। उसने अपनी आंख से बने शरीर की लपटों को एक बड़े से गोले में तब्दील किया और जोर से उस आग के धधकते गोले को उस दिशा में फेंक दिया जहां वो इंसान खड़े थे जिन्हें शक्तिमान ने लावा के प्रकोप से अभी कुछ देर पहले बचाया था। सबको मरना होगा। पर जब तक शक्तिमान है तब तक इंसानों की उम्मीद जिंदा है।
शक्तिमान ने पलक झपकते ही अपनी जगह बदली। शक्तिमान ने जोरों से ज्वाला के फेंके उस आग के गोले को मुक्का मारा। शक्तिमान ने जिस प्रभाव से आग के गोले पर प्रहार किया, वो आग का गोला उस वजह से तेजी से धरती की सरहद पार कर अंतरिक्ष में जा पहुंचा। मैं तुम्हें मासूम लोगों की जान नहीं लेने दूंगा ज्वाला। ज्वाला मुस्कुराई। उस आग भरी मुस्कान में छुपा हुआ एक राज था जो जल्द ही शक्तिमान के सामने आके उसे परेशान करने वाला था। ज्वाला ने अपने हाथ हवा में उठाए और देखते देखते आसमान से आग के गोले बरसने लगे। हर तरफ से मदद की गुहार लगने लगी। लोग ज्वाला के प्रहार के सामने असहाय थे। जान बचाने के लिए वो शक्तिमान से गिड़गिड़ा रहे थे। शक्तिमान ने धरती के उस बड़े से टुकड़े को जड़ से निकाल दिया जिस पर बचे हुए लोग खड़े थे, और उस टुकड़े को लेकर वो हवा में ऊंचा उड़ा। ज्वाला ने आग के बादल बनाए थे जो धरती पर आग के गोले बरसा रहे थे। शक्तिमान बचे हुए गांव वालों को उन आग के बादलों के ऊपर ले गया। तुम्हें क्या लगता है शक्तिमान, तुम इन लोगों को मुझसे बचा पाओगे? मरने दो इन्हें, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। आज कोई और नहीं मरेगा ज्वाला, ये शक्तिमान का वादा है। अच्छा। ज्वाला ने उन आग के बादलों को उल्टा कर दिया। आग के गोले ऊपर की तरफ गोली की तेजी से बढ़ने लगे। लोगों में आतंक का माहौल था। शक्तिमान ने एक जोर की फूंक मारी, पर असर न के बराबर हुआ। ये क्या? मेरी शक्तियां ज्वाला की शक्तियों के सामने कम क्यों पड़ रही हैं? क्योंकि तुम इंसान हो शक्तिमान। तत्वों का ज्ञान है तुम्हें, तत्वों का नियंत्रण आता है तुम्हें, पर मैं खुद तत्व हूँ। मेरे सामने तुम खास कुछ नहीं कर पाओगे। शक्तिमान वचन दे चुका था कि आज वो किसी इंसान को मरने नहीं देगा, इसलिए बचे हुए गांव वालों को ज्वाला से दूर ले जाना था उसे। धरती के उस टुकड़े के साथ शक्तिमान ने उड़ान भरी और ज्वाला के प्रकोप से हजारों किलोमीटर दूर वो गांव वालों को सुरक्षित पहुंचाने में सफल हुआ। जब शक्तिमान गांव वालों को मुक्तेशपुर से दूर ले गया, तब ज्वाला ने भी उसका पीछा किया। पर जल्द ही ज्वाला की नजर मुक्तेशपुर में बचे आखिरी इंसान पर पड़ी। ये थी गीता। गीता अपने कैमरा के साथ खुद को लावा की चपेट से बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गई थी और वहीं से वो सब शूट कर रही थी। जब ज्वाला ने गीता को देखा तो उसने गीता के इर्द गिर्द आग का घेरा सा बना दिया। बचाओ, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। क्यों? इंसान हो तुम और इंसान को मरना होगा। शक्तिमान, शक्तिमान। हवाओं को चीरते हुए गीता को बचाने शक्तिमान ने फिर मुक्तेशपुर की तरफ उड़ान भरी। मुझे इस आग को बुझाना होगा। शक्तिमान ने बहुत प्रयास किए, पर वो ज्वाला की अग्नि को कम नहीं कर पा रहा था। यही अग्नि अब कभी भी गीता की जान ले सकती थी। चिंता मत करो गीता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अलविदा कह दो अपनी दोस्त को शक्तिमान। ज्वाला ने गीता पर प्रहार किया, पर शक्तिमान ने गीता को आखिरी मौके पर बचा लिया। शक्तिमान गीता को लेकर भी दूर उड़ जाना चाहता था। वो गीता को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने के बाद ज्वाला से लड़ना चाहता था, पर ज्वाला तो जैसे अब गीता की जान के पीछे ही पड़ गई थी। भयानक युद्ध छिड़ा था शक्तिमान और ज्वाला के बीच। ज्वाला ने आग की 4 दीवारें बना दी थी शक्तिमान और गीता के चारों तरफ, और अब वो उन दीवारों के ऊपर आग की छत और दीवारों के नीचे आग की जमीन बना रही थी। शक्तिमान और गीता के लिए ये आग के ताबूत जैसा था। मेरी शक्तियां
ज्वाला के प्रहारों पर काम नहीं कर रही हैं गीता। तो क्या ये हमारा अंत है शक्तिमान? ये अंत नहीं था। आग के ताबूत में कैद शक्तिमान और गीता कभी भी झुलस के राख हो सकते थे, पर तभी शक्तिमान को कुछ सूझा। आग के जलते रहने के लिए सबसे जरूरी पता है क्या होता है गीता? क्या शक्तिमान? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं तो आग नहीं। एक लंबी सांस लो। गीता ने एक लंबी सांस ली और उसके ये करते ही शक्तिमान ने वातावरण से सारा ऑक्सीजन खींचना शुरू कर दिया। गीता आंखें फाड़े अपनी सांस रोके शक्तिमान को देख रही थी। वो सारा ऑक्सीजन खींचता जा रहा था और ज्वाला का रचाया आग का ताबूत अब कमजोर पड़ने लगा था। ये शक्तिमान क्या कर रहा है? ज्वाला ने इस बार आग के तीर बनाकर उन्हें शक्तिमान और गीता पे चलाने की सोची, पर शक्तिमान के सारा ऑक्सीजन खींच लेने की वजह से तीर कमजोर पड़ रहे थे। वो शक्तिमान और गीता तक नहीं पहुंच रहे थे। ज्वाला झुंझला उठी। शक्तिमान! ज्वाला ने अपनी सारी ताकत झोंककर एक आखिरी वार किया। आग का आखिरी तीर तीव्र गति से शक्तिमान और गीता की तरफ बढ़ा। शक्तिमान ने लगभग सारी ऑक्सीजन खींच ली थी, पर ज्वाला के इस आखिरी वार में ज्वाला ने भी सारी ताकत झोंक दी थी। शक्तिमान की लाख कोशिश के बाद भी ज्वाला का चलाया आग का तीर गीता को लग गया और वो दूर जाके गिरी। शक्तिमान ने और तेजी से ऑक्सीजन को खींचना शुरू किया ताकि ज्वाला और कोई वार न कर पाए। ज्वाला का आग से बना शरीर कमजोर पड़ने लगा। ये मत सोचना शक्तिमान कि मुझे बुझाकर तुम इंसानों को बचा लोगे। हम 5 तत्व हैं, एक जाएगा तो दूसरा बर्बादी और प्रलय लेकर आएगा। हम 5 तत्व अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए अब एक भी इंसान को यहाँ नहीं छोड़ेंगे। ये थे ज्वाला के आखिरी शब्द, जिन्हें कहने के बाद वो लुप्त तो हो गई, पर शक्तिमान को एक बहुत बड़ी चेतावनी दे गई। शक्तिमान गीता के पास दौड़ा। वो बेहोश थी। उठो गीता, उठो, आंखें खोलो गीता। शक्तिमान ने पानी की कुछ छींटें गीता के मुंह पर हल्के से छिड़की। गीता ने आंखें तो खोली, पर ज्वाला के प्रहार के बाद गीता में कुछ बदल सा गया था। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है शक्तिमान। कैसा लग रहा है गीता? क्या महसूस हो रहा है तुम्हें? मैं शब्दों में नहीं कह पा रही हूँ, पर अजीब सा लग रहा है। इस वक्त गीता को जो अजीब सा महसूस हो रहा था, वो शुरुआत थी एक बड़े राज की। पर शक्तिमान और गीता दोनों को लगा कि ज्वाला के इतने भयानक प्रहार की वजह से गीता के इंसानी शरीर को चोट पहुंची है। ये उसी का असर है। हमें वापस चलना चाहिए गीता। नहीं शक्तिमान, मुझे मेरा कैमरा चाहिए। चारों ओर देखो गीता, लावा से सब जल चुका है। कहाँ मिलेगा यहाँ तुम्हारा कैमरा? और क्यों चाहिए तुम्हें? क्योंकि उस कैमरा में सबूत है शक्तिमान। कैसे सबूत? शक्तिमान, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ना, वो प्राकृतिक नहीं था। कुछ बहुत बड़ा हो रहा है शक्तिमान। प्लीज मुझे मेरा कैमरा चाहिए ताकि मैंने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया था उसे हम आगे आने वाली मुसीबतों को समझ सके। शक्तिमान ने अपनी आंखों के एक्सरे विजन से गीता के कैमरा को ढूंढना शुरू किया। जल्द ही विजन ने उस कैमरा को ढूंढ भी लिया, पर जैसे जैसे शक्तिमान उस कैमरा के करीब पहुंच रहा था, फिर से लावा बहने लगा। फिर से ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। तबाही का एक नया चरम सामने था। जैसे कोई ताकत ना चाहती हो कि शक्तिमान उस कैमरा तक पहुंचे। मुझे इस ज्वालामुखी को और फटने से रोकना होगा।
ये कह के शक्तिमान ने एक पहाड़ बराबर पत्थर को उठाकर उस ज्वालामुखी के मुंह पर रख दिया, जिससे ज्वालामुखी से लावा के बाहर आने के सब रास्ते बंद हो गए। शक्तिमान ने कैमरा लिया और गीता के साथ शहर वापस लौट गया। इस तबाही के मंजर को मैं चाह के भी भूल नहीं सकूंगा गीता। हमें तैयार रहना होगा। ज्वाला कह गई है कि पंच तत्व अब रूप लेके आएंगे और इंसानों को मारेंगे। मुझे कुछ करना होगा, पर क्या? शक्तिमान वापस लौट ही रहा था कि उसे एहसास हुआ जैसे महागुरु उस तक एक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शक्तिमान ने तुरंत उस संदेश पर ध्यान दिया। उसने आंखें बंद की और उसे सामने साफ साफ महागुरु दिखे। जी महागुरु। जिस खतरे का सामना तुमने आज किया है शक्तिमान, वो काल के आरंभ का संकेत है। एक नहीं, हर इंसान के सर पर काल मंडरा रहा है। महागुरु की इस चेतावनी से शक्तिमान सतर्क हो गया। ये धरती पर आए अब तक के हर खतरे से बड़ा खतरा था। दांव पर लगी थी हर इंसान की जान। क्या सबको बचा पाएगा शक्तिमान?